आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें। एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से कारी उस्मान की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की। मुलाकात में ज़िला वेस्ट में मजहबी जमात की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजामात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शेवार से। जी दुरे, अपडेट कीजिए मुलाकात से मुतालिक। जी बिल्कुल, एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान से कारी उस्मान की क़यादत में 10 रुकनी वफ़द ने कराची पुलिस ऑफिस में मुलाकात की, जिसमें जिला वेस्ट में मजहबी जमात की जानिब से मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस के सिक्योरिटी इंतजाम, ट्रैफिक मैनेजमेंट और अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अजीज पुलिस हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के लिए जामे और फूल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया गया है, जबकि शुरा की सहूलियात और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फील्ड अफसरान की खुसूसी हिदायत जारी की गई है। कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी पर मजबूती तौर पर 300 अफसरान और एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे। जी ठीक है दुरे, आपका शुक्रिया। आराम बाग के असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार का अनोखा कारनामा। 100 से ज्यादा अवाम तजावुज़ात से तंग आकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ पहुंच गई। आवाम के साथ मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का खाराधर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। आराम बाग के असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार का अनोखा कारनामा। 100 से ज्यादा अवाम तजावुज़ात से तंग आकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस साउथ पहुंच गई। आवाम के साथ मिलकर असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग का खारादर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया है। आराम बाग के असिस्टेंट कमिश्नर हासिम भंगवार का अनोखा कारनामा सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइए। कराची के इलाका आराम बाग, वहाँ के जो रिहायशी हैं वो तजावुज़ात से तंग आकर आखिरकार जो डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है आज़म भंगवार के दफ्तर पहुंच गए थे, जिसके बाद आज़म भंगवार रिहायशी जो शहरी हैं उनके साथ मिलकर जो है आराम बाग खारादर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। ये खारादर की रिहायशी हैं जो मेरे ऑफिस आ गए थे, आज़म भंगवार का ये कहना है, जिसके ऊपर खुद जाके मौके पर ही खारादर ओल्ड एरिया में जो है तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया है। और यहाँ जो फुटपाथों और 100 से ज्यादा दुकानों पे जो सील की गई और सामान भी तहवील में ले लिया गया, इनको 12 नोटिस दिए गए। कई बार इनको ऑप्शन दिया गया था लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और हाजिम भंगवार ने यह भी कहा कि ऑपरेशन मीठा था और खारादर में किया गया। यहाँ के रिहायशी तजावुज़ात से तंग थे और इंक्रोचमेंट की इंतहा कर रखी थी, जिसको क्लियर किया गया। ये एक अनोखा ऑपरेशन था जो अवाम की जेर निगरानी किया गया है। अवाम ने जिस तरह निकल कर रियासत का साथ दिया वो काबिल तहसीन और कहा है कि इस तरीके के जो भी तजावुज़ात की शिकायत है वो लाके हमें दें, हम फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। नासरन, कराची सिंध सेक्रेटरीट का अहाता ट्रैफिक पुलिस के लिए कमाई का जरिया बन गया है। गाड़ी गलत पार्क करो या दुरुस्त सिंध में नीचे लिफ्टर गाड़ी ले उड़ेगा। 2000 देने होंगे तो गाड़ी मिलेगी। ट्रैफिक पुलिस में प्राइवेट अफराद की मुदाखलत पर शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइए ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये मामला और कहीं का नहीं है, लेकिन सूबे का दारुल खिलाफा सिंध सेक्रेटरीट का, जहाँ से सूबे भर का निजाम चलता है, लेकिन अंधेर नगरी चौपटा ये है कि सिंध सेक्रेटरीट के अंदर गाड़ियां पार्क करने पर पाबंदी आज कर रखी है सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर, लेकिन आज नहीं गाड़ियां साइलेंट पार्क कर सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जो निजाम है, ई चालान का निजाम वो मौजूद है। उसके बावजूद जो है लिफ्टर के जरिए गाड़ियां उठाना या ठिकाने लगाने पर पाबंदी आयद की थी डीआईजी ट्रैफिक तीर इशारा, लेकिन उसके बावजूद सिंध सेक्रेटरीट के हाथ में निजी अफराद हैं जो गाड़ियां साइलेंट पार्क करते हैं। सिंध सेक्रेटरीट के हाथ में काम के सिलसिले यहाँ पर आते हैं, उनकी गाड़ियां लिफ्टर के जरिए उठाते हैं, गाड़ियां ठिकाने पर लगा के वहाँ पर उनसे न कोई पर्ची काटते हैं, न रसीद वगैरह कुछ भी नहीं होता, लेकिन गाड़ी की 2000 रुपये फीस वसूल करके जो पैसे में डालते हैं, जेब में डालते हैं और गाड़ी उनके हवाले की जाती है, जिसके बाद सारी परेशानी के आलम में मुब्तला है। आज शाम के वक्त में ये वीडियो नजर आने वाली वीडियो ट्रैफिक पुलिस की नहीं है, लेकिन कल्लू नामी शख्स जो ये पूरा निजाम चलाने लगा है। लेकिन कल्लू के बारे में कहा जाता था ये सरकारी मुलाजिम है, लेकिन आज वहाँ पर मौजूद जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार थे उनका कहना था कि ये प्राइवेट सेक्टर है
जो यहाँ के जो साइलिन है उनको तंग करता है और गाड़ियाँ यहाँ से लिफ्ट करके ले जाता है, तो बाद जो इनसे पैसे लेकर गाड़ियाँ वापस की जाती है। लेकिन इस मामले पर ताल जो है ट्रैफिक पुलिस के बाला हुकाम है उनकी जानब से किसी किस्म का कोई नोटिस ना लिया गया और ना ही जो मुतलक जो सेक्रेटरी का सेक्शन अफसर है उनकी जानब से किसी किस्म का इस मामले पर नोटिस लिया गया। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के अंदर ऐसे प्राइवेट लोग हैं जो इस तरह के अमल मुलवस हैं, लेकिन पुलिस के हुकाम की जानब से इनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जाती। सनसेकर रेड जोन में शामिल है। सनसेकर के हाथ में मुकम्मल तौर पर CCTV कैमरा नस्ब है, लेकिन उन कैमरे के सामने ये गाड़ियाँ उठती है और जो गाड़ियाँ उठाने के बाद इनसे साइलेंट के पैसे बटोरे जाते हैं। लेकिन इस मामले पर तमाम तर हुकाम जो है मुकम्मल तौर पर खामोश हैं और साइलेंट परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। जी ठीक है आज़ाद, आपका शुक्रिया। नासरीन, जहां कभी महरूमियों का जिक्र सुनाई देता था, आज वहीं इल्म, ख्वाब और आगे बढ़ने की नई दास्तान लिखी जा रही है। कराची के इलाके लियारी में कायम बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी नौजवानों के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन चुकी है, जहां सिंध हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम आला तालीम, जदीद सहूलियात और बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम किया जा रहा है। हज़ारों तलबा पर मुश्तमिल ये जामिया लियारी में तालीम के फ़रोग़ और नौजवानों को मुस्बत सिमत देने में अहम किरदार अदा कर रही है। सैयद ज़ुबैर राशिद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। कराची का कदीम इलाका लियारी, जहां पर एक ज़माने में मसाइल के अंबार से घिरा हुआ था, लेकिन आज लियारी अपनी तकदीर खुद बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी यकीनन तौर पर कराची के नौजवानों के लिए एक ऐसी मियारी यूनिवर्सिटी बन चुकी है जहां पर तमाम तर तालीमी मौक़े जो हैं स्टूडेंट्स को फराहम किए जा रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी की क्या कहानी है, इसकी तारीख क्या है और दौर जदीद के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने के लिए ये यूनिवर्सिटी क्या किरदार अदा कर रही है, आइए चलिए। और इसके अंदर डिफरेंट कोर्सेस हैं, जिसमें से CSIT है, बिजनेस है, कॉमर्स है, फार्मेसी है और इसी तरह से डिफरेंट और सब्जेक्ट्स भी हैं इसमें। अभी हमने इसमें 2-3 चीज़ें और ऐड की हैं, जिसमें DPT का अप्रूवल हमें आ गई है और हमने MS और MPhil के लिए CSIT की अप्रूवल हमारे पास सिंध HEC से और फेडरल HEC से आ गई हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम इसमें शुरू। यूनिवर्सिटी में बेशुमार डिग्री प्रोग्राम्स करवाए जा रहे हैं और फैकल्टी में तलबा की तादाद हर साल जो है वो बढ़ती चली जा रही है। फोकस ये है कि मैं मोहतरमा का जो विजन था ना, वो नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई उंगली ना उठाए कि ये देखें यूनिवर्सिटी का क्या हालत है, तो मैं उसी को प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन है वो मैं करना चाहता हूँ और कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। और फैकल्टी हमें बहुत सपोर्ट करती है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बहुत सपोर्ट करती है, लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं। लियारी के बारे में एक इमेज क्रिएट किए गए थे कि यहाँ सब पता नहीं किस तरह के लोग रहते हैं, लेकिन ये भी इंसान है, हमारे जैसे इंसान है, अच्छे लोग हैं, हेल्पिंग है। जिससे भी मैंने हेल्प मांगी उसने मुझे हेल्प किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब यहाँ पे 5 प्रोफेसर हैं, 2 डीन हैं, 1 प्रो वाइस चांसलर है और 24 हमने इंडक्ट किए हैं लेक्चरर्स। अब इस वक्त मैं आपसे खुद कहूँगा कि आप जाके बच्चों से पूछें, अगर जो पुराने बच्चे हैं वो आपको बताएंगे कि पहले क्या था और अब क्या है। की क्लासेस जहां पर जदीदियत से लेस हैं, तो वहीं पर डिजिटल लर्निंग लैब भी स्टूडेंट्स के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर काम किया जा रहा है और दूसरा इस डिजिटल लर्निंग लैब के आखिरकार मकासद क्या है। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, दौरे जदीद के तकाज़ों को पूरा कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के हवाले से डिजिटल लैब अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं? जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो डिजिटल लैब है ये डिजिटल लर्निंग बेस्ड है और हमारी जो भी MPhil की क्लासेस होती हैं और MS की क्लासेस होती हैं वो यहाँ पे ली जाती हैं और पढ़ाया जाता है, क्योंकि जो MPhil और रिसर्चर्स होते हैं दे कैन डू देयर रिसर्च इजीली थ्रू द लैपटॉप्स एंड थ्रू द PC फ्रॉम यूजिंग द डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो ये हमें बहुत रिसर्च में बहुत जो हमें आगे हाई डिग्रीज अगर बच्चा लेना चाह रहा है तो डिजिटल लैब का बहुत अहम किरदार है। डिजिटल लैब में स्टूडेंट्स किस तरह से इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं और जो दौरे जदीद के तकाज़ों को कैसा पूरा कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की ज़बानी जान लेते हैं। मुझे बताएं, इतनी ज़बरदस्त लैब है, किस तरह से यहाँ पर आप तालीम का सफ़र जारी व सारी रखे हुए हैं? देखिए, बीइंग MPhil स्टूडेंट ये लैब हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पे हम रिसर्च बेस्ड मेथड्स कर सकते हैं, मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन वगैरह दे सकते हैं, तो ये प्लस बेनिफिट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, बहुत हमें मतलब फ़ायदा होता है इस चीज़ का रिसर्च में। क्लाउड टेक्नोलॉजी, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग और भी बहुत कुछ, तो तालिबात किस तरीके से इसको पढ़ रही हैं, कैसे तालीम हासिल कर रही हैं, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं।
They provide us very good technology in our university اور ہمیں ہر چیز پرووائڈ کی جا رہی ہے, ملٹی میڈیا, پروجیکٹر اور کمپیوٹرز پرووائڈ کی جا رہے ہیں, جس سے ہماری جو لرننگ ہے وہ افیکٹو ہو رہی ہے. فائنینس, کلاؤڈ ٹیکنالوجی اور بھی ہے بہت کچھ, لیکن کس طرح سے یہ کورس کروایا جاتا ہے میڈم کی زبانی جان لیتے ہیں. ہماری اس یونیورسٹی میں جو فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو, وہ ایک مائل سٹون ہے. آج تک اس یونیورسٹیز میں اتنی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں ہوا, جو کہ آج کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے زیادہ. ماحول, تر و تازہ ہوا, کینٹین کے ہمراہ ٹینشن کو بولیں بائے بائے. آپ بتائیں کیسی یہ کینٹین آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے؟ کینٹین واقعی یہاں پہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے, کیونکہ یہاں کا جو ماحول ہے بہت ہی ریفریشنگ ہے. یہاں پہ کھلا ماحول ہے, بالکل چیئر وغیرہ لگے ہوئے ہیں, نیچر کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بہت ہی اچھا ماحول ہے. اور سب سے اچھی بات یہاں پہ جو کھانے کی چیز ہے وہ بہت ہی زیادہ کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان میں بھی کارکردگی دکھانے کے لیے یونیورسٹی کا جمنیزیم ایک مثالی جمنیزیم بنا ہوا ہے, جہاں پر دور جدید کے تمام تر سہولیات جو ہے بآسانی دستیاب ہیں. کھیل بھی ہوگا, جمے گا بھی اور جم کر کھیلے گا بھی. بہت بڑا اچھا انوائرمنٹ دیا گیا ہے. سب سے بڑی اچھی بات تو یہ کہ ایک یہاں پہ جمنیزیم بنایا گیا ہے جس میں ہر ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ٹیبل ٹینس ہوتا ہے, باکسنگ رنگ ہے, اس کے علاوہ بیڈمنٹن بھی ہوتا ہے. تو یہ ہر سال ٹورنامنٹس بھی ہوتے ہیں ان کے, اور فری ٹائم میں ہم یہاں پہ کھیلنے آتے ہیں. اور بہت اچھا پیسفل ماحول ہے یہاں پہ. تو مجھے یہ بتائیں کیسا یہاں پر آپ کا ایکسپیرینس جاتا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ گرلز کامن روم بھی ہوتا ہے, اور ایک پرائیویسی اسٹوڈنٹس کے لیے الگ ہوتی ہے, بالخصوص خواتین طالبات کے لیے. پبلک سیکٹر میں یہ پہلی دفعہ ہے, تو کیا کہیں گے؟ جی اسپیشلی یہ کیفے ہم گرلس کے لیے بنایا گیا ہے. یہاں پہ ہم جو ہے نا آفٹر کلاس, جب جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے باہر کا جو ویدر ہے اس کو دیکھتے ہوئے جب ہم کلاس لے کے یہاں آتے ہیں, بیٹھتے ہیں, ریفریش ہوتے ہیں, اپنی دوستوں کے ساتھ کچھ پرسنل باتیں ہوتی ہیں, یا ہم کچھ گرلس ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں, تو یہاں پہ ایک اچھا انوائرمنٹ ہے. تو ہم یہاں بہت سیف فیل کرتے ہیں, آ کے بیٹھتے ہیں. کلاس ایگزاسٹ ہو کے جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہم کافی فریش فیل کرتے ہیں کہ یہاں پہ cooling and full girlish environment, so it's kind of good for us. اس طرح سے آنے والے طلبہ کے لیے یہ بس پوائنٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. نذیر بھٹو شہید یونیورسٹی تعلیمی معیار میں اپنی ہی مثال آپ ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت سندھ تعلیم کے نظام کے لیے کوشاں ہے. کیمرہ مین سجاد رئیس کے ساتھ زبیر راشد, کراچی.